क्या हालचाल भाई लोग। इंतहा हो गई इंतजार की। अच्छा जी। जय महाकाल। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जो भी जो बोल रहा है उसके लिए राधे राधे, जय महाकाल। हरे कृष्णा, जय श्री राम। ब्लू बुक का न्यू एडिशन आने वाला है, 4th एडिशन। दैट्स वाई टाइम लग रहा है। तो अभी 8-10 दिन और लगेंगे। होमवर्क कंप्लीटेड योगेश, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्या बात है। चलिए, होमवर्क कंप्लीट कर लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई, क्या जीआई के क्वेश्चंस थे क्या? ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चंस थे क्या? आपको यह बताना था कि कंपाउंड जीआई करेंगे या नहीं करेंगे, और यह भी बताना था कि वो सिस ट्रांस शो करेंगे या नहीं करेंगे। रौनक कह रहे हैं क्या फर्स्ट क्लास यहां से स्टार्ट कर सकते हैं? मेरे भाई, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपने अभी एडमिशन लिया है, तो कल की जो क्लास थी वहां से आपको चालू करना है। एक क्लास हुई है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, एक क्लास, मात्र एक क्लास। वहां से चालू करिए, वहां से चालू करिए। जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या 4th जीआई करेगा क्या? क्या 4th जीआई करेगा क्या? सारे बच्चे बोलो, क्या 4th जीआई करेगा क्या? सबको जवाब देना है। मेरे भाई, बहुत सिंपल जवाब है, नो जीआई। ये जीआई नहीं कर पाएगा, ये जीआई नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, आपकी निगाह पड़ी इस डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड पर निगाह पड़ी, और आपने देखा कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। आपने देखा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये बात सही है। लेकिन मेरे भाई, अब आपको एक टर्मिनल पर आना पड़ेगा, और जब आप इस टर्मिनल पर आएंगे तो यहां लगी हुई इस चीज को देखिए। क्या ये चीज आपकी पी है या नहीं? पी। और सच बताना है, क्या ये वाली चीज क्यू है या नहीं? और बताइए, क्या पी और क्यू सेम है या नहीं? मेरे भाई, यहां तो पी और क्यू सेम आ गए, और अगर पी और क्यू सेम हो गए तो जीआई नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है विराज, आप मनुष्य हैं, बधाई हो। मेरे भाई, ऐसे ही आप यहां निहार सकते हैं। ये वाली चीज आप देखें, ये आपकी आर है, और ये वाली चीज आप देखें, ये आपकी एस है, और आर और एस भी सेम है। मेरे भाई, कोई एक भी साइड सेम हो गया तो जीआई नहीं होगी। हाँ अनुष्का, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। तो मेरे भाई, नो जीआई। 5th का जवाब बताओ, 5th का। मेरे भाई, इसका भी जवाब है नो जीआई। बहुत आराम से देखेंगे। क्या मेरे भाई, एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहां दिखा या नहीं? आर रोटेशन मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और एक लाल वाली जगह पर दिखा। लेकिन हम लाल वाली जगह को बाद में देखेंगे, पहले हम लेफ्ट वाली जगह को देखेंगे। पहले हम लेफ्ट वाली जगह को देखेंगे। मेरे भाई, अगर आप लेफ्ट वाली जगह को देखेंगे तो क्या आपको दिख रहा है कि इस वाले कार्बन पर ये दोनों सेम हो गए? पी और क्यू बराबर आया। अगर एक भी टर्मिनल पर चीजें सेम हो गई, एक भी टर्मिनल पर, तो ये यहां इस डबल के रिस्पेक्ट में जीआई नहीं होगा। अब इस डबल के रिस्पेक्ट में जीआई नहीं होगा, तो मेरे भाई अब हम उस डबल को छोड़ देंगे,
और इस डबल के अक्रॉस, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अक्रॉस चेक करेंगे। और अगर इसके अक्रॉस हम चेक करने जाएंगे तो क्या इसके भी इस कॉर्नर पर, इस टर्मिनल पर दो चीजें सेम है? बताइए, एच एच। तो मेरे भाई यहां से भी जीआई नहीं होगा, तो ओवरऑल नो जीआई, ओवरऑल नो जीआई। सारे लोग देख लो, जीआई नहीं हुआ है जी, जीआई नहीं हुआ है। ध्रोन, ध्रोन, व्हाट इज योर नेम? ध्रोन, गॉड ब्लेस यू आदित्य। क्लियर है? मेरे भाई 6 में बताइए जीआई होगा या नहीं होगा? सारे लोग जवाब दो, सारे लोग बताओ 6 में जीआई होगा या नहीं? 6 में जीआई, 6 में 3 रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एक आजू में, एक बाजू में और एक बीच में। मेरे भाई बताइए क्या 6 में जीआई होगा? और अगर होगा तो कौन सी डबल बॉन्ड जीआई कर रही है, आजू वाली या बाजू वाली? सारे बच्चे बोलो, आजू वाली जीआई कर रही है या बाजू वाली? कौन कर रहा है जीआई? कौन कर रहा है जीआई, आजू वाली या बाजू वाली? आजू वाली या बाजू वाली? और जवाब आया है बीच वाली। गजब जवाब, गजब रिस्पॉन्स दिया है, जबरदस्त सिलेक्शन है आपका, बीच वाली इज द राइट चॉइस। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, क्या आपने किनारे वाली डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई को क्यों मना किया? क्या आपको इस टर्मिनल पर दो पी और क्यू सेम दिख रहे थे या नहीं? इस टर्मिनल पर दो एच थे, इसलिए ये वाला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जीआई नहीं कर पाया। ये वाला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जीआई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इस टर्मिनल पर दो चीजें सेम थी। लेकिन मेरे भाई बीच वाली डबल बॉन्ड ने तो कमाल कर दिया जी, कमाल। ये बीच वाला है और इसके इस टर्मिनल पर दो चीजें क्या क्या लगी हैं? एक एच लगा है, एक एच लगा है और एक ये लगा है। देखो मगर बोर्ड पे क्या बात है भाई साहब, देख सकते हैं पीक्यू अलग अलग है एंड आरएस भी अलग अलग है। पी क्यू अलग अलग, आर एस अलग अलग। मेरे भाई हाँ जी, एस जी आई हो जाएगा और इसे सिस ट्रांस भी बोल सकते हैं, सिस ट्रांस का नाम भी दिया जा सकता है। किसी को कोई डाउट? वेल डन, सितांशु ने बहुत अच्छी बात बोली है। सितांशु ने एक बिल्कुल सही बात बोली, ये कह रहे हैं कि इसे जनरलाइज कर दो, जनरलाइज, कि किनारे पड़ी हुई, किनारे पड़ी हुई हाइड्रोकार्बन वाली डबल बॉन्ड कभी जीआई नहीं करेगी। ये बात सही कह रहे हैं। टर्मिनल पे पड़ी हुई, इनकी बात सुनिए, किनारे पड़ी हुई हाइड्रोकार्बन वाली डबल बॉन्ड कभी भी जीआई नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। सेवेंथ, सेवेंथ का जवाब दो, सेवेंथ का जवाब दो। नोजीआई क्या? नोजीआई क्या बच्चों? नोजीआई क्या? वेल डन आदित्य, यू आर राइट। जीआई नहीं हो रहा है तो काय का सिस, काय का ट्रांस। मेरे भाई 8th में जीआई होगा या नहीं होगा? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या 8th का भी आंसर नोजीआई है क्या? क्या 8th का आंसर नोजीआई है क्या? 8th का जीआई, वेल डन जीआई, 8th में जीआई है। देखो मगर बोर्ड पर, ये पी है, ये क्यू है, पी नॉट इक्वल टू क्यू है, ये आर है, ये एस है। देख रहे हो
मेरे भाई यस फॉर जीआई होगा। हाँ, लेकिन सिस ट्रांस नहीं बोल पाएंगे, सिस ट्रांस नहीं बोल पाएंगे, सिस ट्रांस हम नहीं बोल पाएंगे। देख लो जी, देख लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। पीयूष, बोला जा रहा है टेक्निकल टीम को, कल भी काफी देर तक मैंने सुनाया उन्हें, तो उन्होंने कहा विद इन 24 to 36 आवर्स जो मामले हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। मेरे भाई बहुत अच्छे। नाइन्थ, आजू वाली या बाजू वाली, आजू वाली या बाजू वाली, आजू वाली या बाजू वाली, मेरे सवालों का जवाब दो। आजू वाली या बाजू वाली, आजू वाली या बाजू वाली, बीच वाली। राइट आंसर, राइट सिलेक्शन, बीच वाली जीआई करेगी, बीच वाली से जीआई हो रहा है। आजू वाली या बाजू वाली, टेंथ में, टेंथ आजू वाली या बाजू वाली, टेंथ में आजू वाली या बाजू वाली, टेंथ में आजू वाली या बाजू वाली। गधे हो गधे, टेंथ में नो जीआई, न आजू वाली, न बाजू वाली, न बीच वाली। टेंथ में नो जीआई। अरे ट्रिपल के क्रॉस जीआई नहीं होता रे भाई, ट्रिपल के क्रॉस जीआई नहीं होता, इसके क्रॉस जीआई हो नहीं सकता, ये दो चीजें सेम है। इसके क्रॉस भी जीआई नहीं हो सकता, ये दो चीजें सेम है। 10 तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड नहीं करेगा। इतने चुनिंदा क्वालिटी के गधे हो, पिछली क्लास में बताया है, लेकिन मेरे भाई ये देखो, अगर ऐसी ट्रिपल बॉन्ड है तो मेरे भाई इसका और कोई अरेंजमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये हमेशा ऐसे रहेगा, जीवन भर ऐसे रहेगा, कोई और दो अरेंजमेंट हो ही नहीं सकते। आया बताओ 11th में जीआई होगा या नहीं? 11th, वेल डन ईशान। 11th, 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 मेरे भाई 11th में जीआई होगा। एंड आप सिस ट्रांस भी बोल पाएंगे। कई लोगों को जोर का झटका लगता है, जोर का झटका। अब ये झटका इसलिए लगा है क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यहां पीक्यू सेम है। ये देखिए डबल है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, राइट है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो मेरे भाई यहां पर आप देखिए, इस टर्मिनल पर ये जो चीज है ये अलग है और नीचे अलग चीज लगी है। इसे देखिए कैसे अलग है। अगर आप ऑक्सीजन तक जाएं तो क्या आपको थर्ड नंबर पर मिलेगा ऑक्सीजन? 1 2 3, ऊपर से भी जाओ तो भी 1 2 3। लेकिन अगर नीचे वाले पर जाना है तो क्या ऑक्सीजन सेकंड पर ही मिल जाएगा? तो क्या मेरे भाई ये पी और ये क्यू अलग अलग हो गए या नहीं? सारे बुच्चे देखो, सारे बुच्चे देखो, 1 2 3, कहीं से भी जाओ, कहीं से भी जाओ, क्या ओ की पोजीशन में डिफरेंस है? ये आर, ये एस, आर नॉट इक्वल टू एस, इसलिए यहां जीआई होगा। यस अभिराज, नो जीआई, बिल्कुल यहां तो जीआई होगा, वहां नो जीआई था। चलो रे 12th, 12th का जवाब दो अब, खटाखट जवाब देना है आपको, खटाखट, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। 12th का जवाब पायल ने बोला है यस जीआई, यस जीआई हो जाएगा। एंड सिस ट्रांस भी दे सकते हैं। 13 कोई नो जीआई बोल रहा, ईशान किसी को बोले तुम्हारे मुंह पे ऐसे मारे, ऐसे मारे सीधा।
अब इतने गधे हो कि भैया जो 1000 बार बोल चुका हूं वही नहीं कर रहा हो। ये देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आर है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब आपको क्या कंपेयर करना है? लेफ्ट वाले टर्मिनल पर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, और ये तो अलग अलग है। ग्रीन एंड ब्लू लेवल को कंपेयर करना है। ये है ना P, ये है ना Q, तो P नॉट इक्वल टू Q तो है। क्यों डैश पंक्ति करते हो? ऐसे ही ये है आपका R और ये है आपका S। क्या आप देख पा रहे हो? और R और S भी अलग अलग है। मेरे भाई 13th का जवाब दो। वेल डन शुभम, वेल डन आर्यन, वेल डन तनुज, ड्रोन लक्ष्य, सिट्टू कुमार, वेल डन पायल, अमन, क्रिस, अविनाश, उत्कर्ष, सेजल। क्या बात है जी, अब आपने पेस पकड़ा है, अब आपके भेजे में कॉन्सेप्ट गया है। यस जी आई, आ जाओ। सिस्ट्रांस लिख सकते हैं क्या भाई? ये बता दो, क्या सिस्ट्रांस लिख सकते हैं क्या? क्या सिस्ट्रांस लिख सकते हैं क्या? जवाब है हाँ, सिस्ट्रांस लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट एक जैसा है। हाँ या ना? यस, सिस्ट्रांस लिख सकते हैं। मेरे भाई 14th में जीआई हो रहा है या नहीं? अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। 14th में जीआई होगा क्या? ओ, 14th में कुछ गड़बड़ भी है, कुछ डबल बॉन्ड फालतू में आ गई हैं, इनको भगा दिया जाए पहले। ये आपने करेक्शन समझ लिया होगा, ये करेक्शन आपने समझ लिया होगा। नहीं नहीं है, किनारे वाली डबल बॉन्ड नहीं है 14th में, एक जो एकदम किनारे थी वो नहीं है। अरे अब देख लो यार, अरे अब देख लो भाई, देख लीजिए। यहां की डबल हटाओ पहले, पहले यहां क्वेश्चन में डबल लगा हुआ था, वो गलत छपा हुआ था, वो डबल हटा लो। अब बताओ जवाब, अब जवाब दो। आप जवाब दो मेरे भाई। बहुत अच्छे। मेरा प्रश्न ये है, देखिए जीआई तो हो रहा है, यस जीआई। आजा, क्या इसे सिस्ट्रांस बोल सकते हैं? हाँ जी, सिस्ट्रांस भी बोल सकते हैं। मेरा एक प्रश्न और है कि 14th में मैक्सिमम कितनी डबल बॉन्ड जीआई कर सकते हैं? 14th में मैक्सिमम कितनी डबल बॉन्ड जीआई कर सकते हैं? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। कुछ गधे लिख रहे हैं नो जीआई, जबकि यहां अंधा आदमी भी देख ले जीआई हो रहा है। यहां अंधा आदमी भी देख ले जीआई हो रहा है। यहां अंधा आदमी भी देख ले जीआई हो रहा है। यहां अंधा आदमी भी देख ले कि जीआई हो रहा है। और कई गधे लिख के भाग गए नो जीआई। अबे नो जीआई है तो जाके रुमाल से साफ करो, लेकिन इस क्वेश्चन में डैश पंक्ति मत करो, यहां गंदगी मत फैलाओ। नो जीआई बोल रहा है। मेरे भाई मेरा प्रश्न है, मैक्सिमम कितनी डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकते हैं? क्या आपको जानकर मौजा आया क्या कि मैक्सिमम 5 डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकते हैं? मैक्सिमम 5 डबल बॉन्ड्स कैन शो जीआई। क्या ये बात आप समझ पाए? मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरे भाई बहुत आराम से रिलैक्स हो जाइए। क्या आप ये मान गए हो कि किनारे वाली बॉन्ड तो जीआई करेंगी? अब अगर आप ये मान गए हो कि किनारे वाली बॉन्ड जीआई करेगी ही करेगी, तो बताइए जरा, आप सब मिलकर बताओ कि कोई जीआई करता है इसका क्या मतलब होता है?
कोई जीआई करता है इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई कंपाउंड जीआई शो कर रहा है इसका क्या मतलब होता है? बताइए, पहले मेरी बात ध्यान से। कोई जीआई करता है इसका क्या मतलब होता है? जी, एक गधा आया, प्रिंस कह रहा रोटेट, पकड़ के तुम्हें ऐसा मुंडी रोटेट करके कान के नीचे मन। कोई जीआई करता है इसका मतलब यह होता है कि उस सेगमेंट का ऑर्गेनिक में कम से कम दो डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है। कम से कम दो डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है। कोई भी सेगमेंट अगर जीआई करता है तो सेगमेंट के अक्रॉस कम से कम दो डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है। तो मेरे भाई, क्या आप मानते हो कि ये वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई हो रहा है? तो ये आपका सिस या ट्रांस अरेंजमेंट कुछ भी रख सकता है। ये भी सिस या ट्रांस अरेंजमेंट कुछ भी रख सकता है। ये भी सिस या ट्रांस अरेंजमेंट कुछ भी रख सकता है। और ये भी सिस या ट्रांस अरेंजमेंट कुछ भी रख सकता है। अब आप इसका एक ऐसा केस सोचिए जिसमें ये बीच वाली डबल बॉन्ड है, ये बीच वाली डबल बॉन्ड है, एंड लेफ्ट वाला सिस रहा हो, नीचे वाला ट्रांस रहा हो, राइट में ऊपर वाला सिस रहा हो, नीचे वाला ट्रांस रहा हो। आप सारे मुंह खोलो और बोलो, क्या ऐसे केस में बीच वाली डबल बॉन्ड भी जीआई शो करेगा या नहीं? ये अलग अलग है और इधर ये अलग अलग है। क्या ये एक ऐसा केस है जिसमें बीच वाली डबल बॉन्ड भी जीआई करेगी? हाँ या ना? क्या ईशान कह रहे हैं मजा आ गया? अच्छी बात है, पढ़ाई की चीजों में मजा आना ही चाहिए। तो मेरे भाई क्वेश्चन था, मैक्सिमम कितनी डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकती हैं? सब 5। तो 4 आप देख सकते हैं किनारे जो कि हमेशा जीआई शो करेंगे। बीच वाला डबल बॉन्ड कुछ केसेस में जीआई शो करेगा। तो ये आपके सामने 14th क्वेश्चन है। मेरे भाई, क्या आपने 15th क्वेश्चन किया था क्या? क्या आपने 15th क्वेश्चन किया था क्या? मेरे भाई, 2 कार्बन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हाँ हाँ, क्रिस बोल सकते हैं। मेरे भाई, बहुत आराम से सुनना। अगर विच कैन सो जीआई, क्या जीआई के लिए पहला क्या क्या चीज होनी चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। 2 कार्बन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आप डबल बॉन्ड से ही ला सकते हैं। तो मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए, ये 4 चीजें ऐसी लगी होंगी। अब बताइए, आपका बहुत आसान है यार। मान लीजिए यहां फ्लोरीन लगा है, तो बताइए फ्लोरीन के साथ क्या आ सकता है? एक बार क्लोरीन आ जाए, एक बार ब्रोमीन आ जाए, एक बार आयोडीन आ जाए, और कोई केस है ही नहीं। फ्लोरीन के साथ एक बार क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन, एक बार, 3 ही केस है। देखो मगर बोर्ड पर, देखा क्या तुमने? सारे बच्चे देखो, ये आया ब्रोमीन, ये आया आयोडीन, तो यहां क्या बनेगा? ब्रोमीन आयोडीन बचेगा। यहां क्या बचेगा? क्लोरीन आयोडीन। यहां आएगा ब्रोमीन क्लोरीन। मेरे भाई, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। अब मजेदार बात क्या है कि कई लोग 6 जवाब निकालते हैं। क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। मेरे भाई, अगर आपने फ्लोरीन एंड ब्रोमीन इसी का एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिनका 6 आंसर है वो सबके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बना रहे हैं। मतलब जैसे
फ्लोरीन ब्रोमीन पास पास, फ्लोरीन ब्रोमीन दूर दूर, फ्लोरीन क्लोरीन पास पास, फ्लोरीन क्लोरीन दूर दूर, फ्लोरीन ब्रोमीन पास पास, फ्लोरीन ब्रोमीन दूर। कुछ हाँ। अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो बन रहे हैं ये टोटल आइसोमर्स में तो सही है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में तीन ही आंसर है, क्योंकि ये अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होता, स्टीरियो आइसोमर होता है। आया कोई बताएगा इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में क्या रिलेशन? एक कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, गधे वो तो है ही। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं या नहीं? क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं या नहीं? मेरे भाई इसका आंसर है 3। आंसर है 3। ठीक है जी, पोजीशन आइसोमर्स हैं। प्लीज आंसर 6 तो स्टीडी टोटल आइसोमर्स हो गए, हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर। यार इसका जो सेकंड पार्ट है उसे हम थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, नाराज मत होइएगा, सेकंड पार्ट थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है जी। चलिए आइए मैं आपको एक नए सेगमेंट पर लेकर चलता हूं। नया सेगमेंट ये है, जीआई इन सी डबल बॉन्ड एन। सारे लोग देखो प्लीज, जीआई इन सी डबल बॉन्ड एन। आजा एक बात बताओ मुझे कि जीआई इन सी डबल बॉन्ड एन दिख रहा है क्या आपको? ये एक हेडिंग है। मुझे एक बात बताओ, क्या जीआई इन सी डबल बॉन्ड एन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आप सबको दिख रहा है? क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको दिख रहा है? सारे बच्चे बोलो बेटा। ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है भैया? डबल है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब बताइए बाकी जीआई की कंडीशन क्या थी? इस टर्मिनल पर लगी हुई चीजें अलग अलग होनी चाहिए, तो P और Q अलग अलग होने चाहिए, P और Q अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। राइट हैंड साइड पर भी लगी हुई चीजें अलग अलग होनी चाहिए। अरे यार ये तो यूनिवर्सली अलग होगी। क्या आर कभी लोन पेयर के बराबर हो सकता है क्या? क्या आर कभी लोन पेयर के बराबर हो सकता है क्या? बताइए, क्या आर कभी लोन पेयर के बराबर हो सकता है? बताओ जी बताओ, आर कभी लोन पेयर के बराबर होगा नहीं। तो मेरे भाई सी डबल बॉन्ड एन में जीआई की कंडीशन बस इतनी है कि पी और क्यू अलग अलग होनी चाहिए बस। आर और एस तो अलग अलग हैं ही यार, ये तो पहले से ही फिक्स है भाई। आर एंड एस ये तो पहले से ही फिक्स अलग अलग है। वेल डन वेल डन वेल डन। आजा ऐसे ही अगर मैं एक छोटा सा, अगर मैं एक छोटा सा आपसे पूछूं कि जीआई इन एन डबल बॉन्ड एन, तो बताइए क्या यहां कोई कंडीशन आपको चाहिए? क्या यहां कोई कंडीशन चाहिए? सारे बच्चे बोलो, क्या यहां कोई कंडीशन चाहिए? मेरे भाई ये तो हमेशा जीआई करेगा, तो ये नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, ये तो अलग अलग है ना भाई, और ये भी अलग अलग है। तो क्या एन डबल बॉन्ड एन के केस में अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो नो कंडीशन फॉर जीआई। कोई जीआई के लिए कंडीशन चाहिए नहीं, हमको नहीं चाहिए। वेरी गुड, ईशान इंसान बन गया। ईशान ने अपने, ईशान एक, मैं ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी तो समय बताएगा। एक बच्चा ईशान हमारी क्लास में था,
लेकिन अभी उसे लेटेस्ट एक एन ऐड कर लिया है, उसने एक एन ऐड कर लिया है अपने नाम में, सही जवाब दे रहा है। और देखते हैं ये एन उसके नाम में कब तक रहेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने अभी अभी बोला है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जीआई नहीं करेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जीआई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इधर R इक्वल टू एस हो जाएगा, क्योंकि R इक्वल टू एस हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन्होंने अभी अभी बोला है कि C डबल बॉन्डो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पे R और S इक्वल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, क्या मामला क्लियर है? मामला क्लियर होना चाहिए। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। सब करेंगे अजय, धीरे धीरे। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखिए। 18th, यस जी आई या नो जी आई? एस जी आई या नो जी आई? अरे बोलो रे बोलो, मुंह तो खोलो। अरे भाई कुछ तो बता दो, बताओ। 18th करेगा क्या जी आई? 18th का जवाब नो जी आई। अबे ये लोन पेयर एग्जाम में बन के नहीं आएगा, ये एग्जाम में बन के नहीं आएगा, उसमें तो ऐसा आएगा भाई साहब। चलिए, बधाई हो बधाई। 19 का जवाब दे दो। 19 का जवाब ध्यान से देख के देना, ध्यान से देख के। एक सॉल्ट दिया है मैंने, मैंने 19 में एक सॉल्ट दिया है, 19 में एक सॉल्ट दिया है जी, सॉल्ट। क्या ये जीआई शो करेगा? वेल डन सौरभ, वेल डन। एक कौन है ये, क्या नाम है? सहजील कह रहे हैं विल्सो, पायल ने कहा यस, सीटू ने कहा यस जी। वेल डन, ये जीआई करेगा मेरे भाई। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये अलग अलग है, एंड देखो भाई साहब ये भी अलग अलग है। क्या बात है जी, क्या बात है। यस जीआई, ये जीआई शो करेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। आओ खटाखट जवाब दो। ए 20, 21, 22, मात्र 5 सेकंड है, 3 क्वेश्चन, 5 सेकंड 3 क्वेश्चन, खटाखट जवाब दो। 5 सेकंड 3 क्वेश्चन। पहले 20th का, 2020 जवाब आ गया अनुज का। वेल डन अनुज, वेल डन उत्कर्ष, वेल डन पायल, वेल डन आशुतोष। अब एक गधे, कौन गधा ये उल्टा आंसर लिखे जा रहा है? 20 का जवाब दे, 20 का। वेल डन आदित्य, वेल डन कौशिक, अदिति। 20। अच्छा, अपने आंसर में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो, अपने आंसर में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो, नहीं तो गाली खा जाओगे। हो सकता है तुम किसी और का जवाब दे रहे हो, मैं किसी और का समझ के तुम्हें डैश डैश दे दूं। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नोजी आई, नोजी आई वाले खुश हो जाओ, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। नोजी आई मेरे भाई, ये सेम हो गया ना, ये सेम हो गया ना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के टर्मिनल पे लगी हुई चीजें सेम हुई। 21, 21, 21, एक गधा कहीं का। कौन है ये? आस्था नालायक, आस्था डैश। 21 का जवाब दो। 21, 21 गधे हो तुम, सहजील तुम गधे हो, गधे। 21 गधे। वेल डन, वेल डन। कई लोग का 21 भी सही है। मैंने बोला था, मैंने बोला था एन डबल बॉन्ड एन वाले हमेशा जीआई करेंगे भाई साहब। तुमने ऐसी डैशपंती कैसे करी,
कैसे करी? मैंने कहा था एन डबल बॉन्ड एन वाले हमेशा करेंगे। यस जी आई। मेरे भाई कुछ क्वेश्चन घर से करके लाना, जैसे 22 तो दिख रहा है सबको। 22, एक गधा 22 पर नो लिख रहा है, मुक्का मार दें इसके मन कर रहा है। एस जी आई, क्या आप देख पा रहे हो? क्या आप जान पा रहे हो? क्या आप सोच पा रहे हो? क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखिए N2H2 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए गए हैं। ये है सिस और ये है ट्रांस। एक मजेदार बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, मजेदार बात। क्या वो मजेदार बात आपको जाननी है? हाँ? मेरे भाई अगर एटम अलग अलग हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के टर्मिनल पर, कार्बन नाइट्रोजन, जैसे यहां तो सेम है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इससे पहले भी सेम थे कार्बन कार्बन। तो मेरे भाई जब एटम सेम होते हैं तब हम सिस ट्रांस का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब एटम अलग होते हैं तो हम सिन एंड एंटी वर्ड का यूज करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे ये कार्बन नाइट्रोजन है तो सिन एंटी, अगर कार्बन कार्बन होता तो सिस ट्रांस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता तो सिस ट्रांस। अब हमारे बीच में एक गांजा फूंक के आया और अभी अभी उसने मुंह धुला, पुष्कर, कह रहे एन डबल बॉन्ड एन करता है तो सी डबल बॉन्ड ओ क्यों नहीं करता। पुष्कर, तुम केवल मुंह धुलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें 8-10 मुक्के खाने पड़ेंगे मुंह पे, तब तुम पूरी तरीके से होश में आओगे। भाई लोग, पुष्कर इज आस्किंग कि एन डबल बॉन्ड एन करता है तो सी डबल बॉन्ड ओ क्यों नहीं करता। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या आप सही समझ रहे हैं? इसने कुछ मस्त फूका हुआ है। कंडीशन लगाइए, जो पहले क्वेश्चन में कंडीशन लगी वही लगती आ रही है अभी तक, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई। आइए जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, तुम अगर ध्यान से देखो तो। मेरे भाई यहीं आप लिख लीजिएगा इस चीज को। 22 का मैं बी पार्ट बता रहा हूं आपको, ए पार्ट यहां पर है, ये ए पार्ट है। बहुत आराम से सुनिएगा, ठीक है? कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे भाई, ओ बताइए जरा, ये कंपाउंड जीआई करेगा क्या? बताइए। 22 का बी पार्ट, क्या ये जीआई करेगा? सारे बच्चे बताओ। 22 का बी पार्ट, क्या ये जीआई करेगा? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। हाँ जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो भी करेगा गौरव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो भी करेगा। मेरे भाई यहां जीआई हो रहा है, बिल्कुल सही है। यहां यस जीआई हो रहा है। मेरे भाई अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या जीआई शो करने का मतलब तो जानते हो ना? जीआई शो करने का मतलब होता है कि ये कम से कम दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। यहां लोन पेयर है, आप चाहो तो ऐसे बनाओ, चाहो तो ना बनाओ तो भी चलेगा, बना रहे हो तो भी ठीक, नहीं बना रहे हो तो भी ठीक, वो है वहां, बाय डिफॉल्ट वो है वहां। ये देखिए, ये इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, दिस एंड दिस। आ जाओ, बताओ 22 का सी जीआई करेगा या नहीं? बताओ 22 का सी जीआई करेगा या नहीं? 22 का सी जीआई करेगा या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, ये भी जीआई करेगा। और यहां पर आप देखें, इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वो ये और ऐसे बनाए जा सकते हैं।
ये देखिए, है या नहीं, है या नहीं? हाँ या ना? मेरे भाई अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत आराम से देखिएगा। ये सब ठीक है, आपने जीआई वाई बिल्कुल सही बताया है, आप 100% करेक्ट है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, टर्मिनोलॉजी है, नाम के बारे में, ध्यान से। मेरे भाई आप जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे आगे चल के, आप एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें एक एल्डिहाइड होता है और एक और कंपाउंड होता है, ये देखिए, राइट। इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। इनके बीच से जल निकलता है और ये बन जाता है, ये बन जाता है। तो एल्डिहाइड से हाइड्रोक्सिल अमीन वाटर निकाल के ये बना देता है। ऐसे ही अगर आप मनुष्य का रूप धारण करके बैठे रहें तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि यहां एक कीटोन होगा और उससे हाइड्रोक्सिल अमीन ने फिर वाटर निकाला होगा? तो आप देख पा रहे हैं क्या, ये कीटोन से बना है, ये एल्डिहाइड से बना है। कैसे पहचानोगे रे कि एल्डिहाइड से बना है? इस एच की वजह से, इस एच की वजह से। अगर ये एच नहीं है तो कीटोन से बना है। और भाई साहब फिर से सुनना, अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो इसे बोलते हैं एल्डोक्साइम। ये ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड से बना तो एल्डोक्साइम। पीछे लगे रहा, फिर तो हम इसको कीटो ऑक्साइम बोलेंगे, तो फिर कुछ मत बोलना, अरे काय को बोलेंगे भाई, सही बोल रहे हो तुम। ये एल्डोक्साइम है, ये कीटोक्साइम है। मेरे भाई आइए, आपको ये पता है कि ये अलग अलग बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, अलग अलग एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए यहां सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, यहां सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, यहां हम बोलते हैं सिन एंटी। एल्डोक्साइम में सिन एंटी बोलने का जो तरीका है वो एच के रिस्पेक्ट में चलता है, एच के रिस्पेक्ट में, ये एच के रिस्पेक्ट में एंटी है, ये एच के रिस्पेक्ट में सिन है। सेम साइड मतलब सिन, अपोजिट साइड मतलब एंटी। लेकिन मेरे भाई कीटोक्साइम में लफड़ा आ जाएगा, लफड़ा। अब ये लफड़ा जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं। मेरे भाई कीटोक्साइम में आप चाहे सिन बोलो चाहे एंटी, बात सेम होती है। पीछे लगे रहा, अच्छा चाहे सिन बोलो चाहे एंटी, हाँ जी। आप इसे सिन भी बोल सकते हो, एंटी भी बोल सकते हो। एक बच्चा आया कह रहा था ऐसा कंफ्यूजन होगा ना, एक बच्चा सिन बोलेगा एक बच्चा एंटी बोलेगा, कैसे पता चलेगा? मेरे भाई वेट, अगर आप सिन बोलते हो तो आपको उसका नाम पहले लिखना है जो OH के सिन है, और अगर आप एंटी बोलते हो तो आपको उसका नाम पहले लिखना है जो OH के एंटी है। चलें बोल के देखें, एक बार सिन बोल के देखते हैं, बोल के देखें यार, मजा आएगा। और सिन बोलते हैं, सिन। पीछे लगे रहा, हमने तो कई बार बोला सिन, ये बोला सिन। तो OH के सिन क्या है? फिनाइल। तो पहले फिनाइल लिखो, फिन, फिनाइल। फिर इसका नाम आएगा मिथाइल, और फिर आएगा कीटोक्साइम, कीटोक्साइम। चलो एक काम करते हैं, अभी एंटी बोल के देखते हैं, एंटी, एंटी। अगर आप एंटी बोलोगे तो पहले पहले आपको मिथाइल का नाम लिखना पड़ेगा, एंटी मिथाइल। फिर इसका नाम लिखना पड़ेगा ऊपर वाले का, फिनाइल कीटोक्साइम। क्या आप नाम लिख लोगे क्या? कीटोन से बना तो कीटोक्साइम, एल्डिहाइड से बना तो एल्डोक्साइम। देख लीजिए इसका। अच्छा बताओ इसका नाम, सारे बच्चे मुझे बताओ, सिन से बताओ इसका नाम। सारे बच्चे इसका नाम सिन से बताओ, सारे बच्चे इसका नाम सिन से बताओ, सिन। बोलो, सिन के जस्ट बाद क्या लिखोगे? ओ गधा है क्या बे राजपूत नालायक, इसका नाम सिन से क्या बताओ? बहुत बेवकूफ टाइप के हो तुम लोग। वेल डन अविनाश, वेल डन अजय, वेल डन पार्थ।
वेल डन, वेल डन, वेल डन। मेरे भाई सिन से लिखेंगे तो OH के सेम साइड मिथाइल है, तो पहले मिथाइल बोलना पड़ेगा। और अगर मैं एंटी से लिखता तो पहले मुझे फिनाइल बोलना पड़ता, एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन। तो ये नामकरण था, कई जगह पर आता है, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बताया। बधाई हो बधाई। कुछ क्वेश्चन अपने घर से करके लाना भाई, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब हम आपको एक ऐसी खूबसूरत, चला कह रहा क्या बात कर रहा हूं, हाँ, ऐसी खूबसूरत कैटेगरी में ले जाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। जीआई आप अभी तक किसमें कर चुके हो? अभी तक आप जीआई इसमें पढ़ चुके हो, आप जीआई इसमें पढ़ चुके हो, आप जीआई इसमें जान चुके हो, आप जीआई इसमें जान चुके हो। लेकिन अब हम जीआई एल्कीन में तो करेंगे, लेकिन रिंग के अंदर, रिंग के अंदर, रिंग के अंदर हम करेंगे। अब हम बहुत आराम से सुनिएगा। जीआई इन साइक्लोएल्कीन, पहला पहला कंपाउंड है साइक्लोप्रोपीन। बहुत आराम से देखिए, ये साइक्लोप्रोपीन बना हुआ है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं मेरे भाई। ये ट्राइंगल है, ये बोर्ड के प्लेन में ऐसे बना हुआ है। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से प्लीज सुनना। एक कह रहा पूरी ऑर्गेनिक ही खूबसूरत है, इसके टॉपिक्स क्या खूबसूरत है। दोनों पूरा एक एक टॉपिक खूबसूरत है, तो पूरी ऑर्गेनिक तो अपने आप खूबसूरत होगी मेरे भाई। ये साइक्लोप्रोपीन है, बहुत आराम से सुनना। अब आपको एक और अच्छी खूबसूरत चीज पता चलेगी, नाच उठोगे आप। नाच उठोगे कैसे? अभी तक तुम नॉर्मल थॉट से आओगे तो तुम क्या बोलोगे? देखो तुम्हारी दोनों कंडीशन एकदम बढ़िया लग रही है कि नहीं। सर जी ने कहा था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यहां तो डबल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रिंग की वजह से भी रोटेशन नहीं हो सकता, डबल की वजह से भी रोटेशन नहीं हो सकता। सारे बच्चे देखो, क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया? ओके। क्या अब तुम भाग के इस टर्मिनल पर जाओगे? क्या यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक चीज ये है, तो क्या ये अलग अलग है या नहीं? हाँ भाई अलग अलग है। बहुत अच्छे। फिर तुम दूसरे टर्मिनल पर आए, बताओ ये और ये अलग अलग है या नहीं? हाँ भाई ये भी अलग अलग है। अब अगर तुम्हारा डैश दिमाग ये मान बैठा कि अरे यार फिर तो जीआई करा देंगे, तो करा के तो दिखाओ, करा के तो दिखाओ मेरे भाई। ये तो पता है कि डबल बॉन्ड वाली चीज प्लेनर होती है, तो ये आपको सिस तो दिख रहा है, ये आपको सिस तो दिख रहा है। ये 100%, आई मीन ये वाली फॉर्म आपकी सिस तो है, आई एग्री। लेकिन अच्छा बताओ, कोई जीआई शो करता है, इसका क्या मतलब है? कोई जीआई शो करता है, इसका क्या मतलब है? क्या उसे कम से कम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ेगा? क्या उसे कम से कम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ेगा? मेरे भाई आओ बनाकर कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती मेरे भाई। क्या आप जानते हो कि अब आपको हाइड्रोजन अपोजिट रखने पड़ेंगे? हे भगवान, अब कैसे होगा ये? क्या यहां से चालू करना है, क्या यहां लाके क्लोज करना है? और कार्बन एक है भाई, कार्बन कैसे जोड़ोगे? इसको जोड़ोगे कैसे? पीछे लगा रहा ऐसे रस्सी घुमा के फेंक दो, ऐसे ऐसे करके रस्सी फेंक दो। अबे बॉन्ड होती है, मजाक नहीं होता। क्या कभी इसका ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा है क्या? क्या कभी इसका ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा है क्या? मेरे भाई दो फॉर्म बन ही नहीं रही, दो फॉर्म बन ही नहीं रही। तो मेरे भाई क्या आपने अभी अभी देखा ट्रांस इज नॉट पॉसिबल? अरे यार कार्बन ऐसे कैसे, रस्सी थोड़ा है कि कार्बन घुमा के बना दो। क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये 100% एक ही फॉर्म में है? सेस ट्रांस तो नाम थे जी, नाम। तो क्या मैं नोजी आई लिख दूं? नोजी आई, नोजी आई, नोजी आई। मेरे भाई साइक्लोप्रोपीन में जीआई नहीं होगा, साइक्लोप्रोपीन में जीआई नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुना। एक अच्छा बच्चा आया,
उसने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि कब ट्रांस बनना चालू होगा। ये बहुत ध्यान से सुनना। सिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांस कब बनना चालू होगा ये मैं आपको बताता हूं। सारे बच्चे सुनो, समझो, जानो, सीखो। मुझे एक चीज बताओ, मान लो मैं ट्रांस बनाने का प्रयास करता हूं, इधर देखो, बोर्ड पर देखो, मैं हवा में भी बताऊंगा आपको। ये डबल बॉन्ड, क्या आपको पता है कि डबल बॉन्ड प्लेनर होती है? तो मेरे भाई ये H और ये H, बताइए इससे जो कार्बन जुड़ेगा क्या वो भी प्लेन में होगा या नहीं? बहुत आराम से सुनना मेरे भाई, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। इतने सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में रहे, इसे तुम छेड़ नहीं सकते, इसे छेड़ नहीं सकते रे बाबा। ये प्लेनर है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 120 120 120 डिग्री, 120 120 120 मेरे भाई ये 120 डिग्री पर रहेगा अभी। लेकिन अगर हमें रिंग भी बनानी है, बहुत ध्यान से सुनो, रिंग भी बनानी है, तो आप बताना, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अब इस पे जब तुम और कार्बन लगाओगे, और कार्बन लगाओगे, और कार्बन लगाओगे इस पे और इस पे, ये कार्बन sp3 हो गया, और ये कार्बन sp3 है, तो इस पे अगला जो कार्बन लगेगा, अब वो अंदर या बाहर हो सकता है। आया सोचो, अगर इस पे अगला कार्बन अंदर है, अगला कार्बन अंदर है, बहुत आराम से सुनना, अगर इस पे अगला कार्बन अंदर की तरफ है, बहुत आराम से सुनिएगा प्लीज, अगर इस पे अगला कार्बन अंदर की तरफ, वो तो अब sp3 है ना, तो टेट्राहेड्रल में कहीं भी जा सकता है, तो बताइए इस पे अगला कार्बन कहां होना चाहिए मेरे भाई? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों को जुड़ना तो पड़ेगा। रिंग है ना, रिंग, रिंग में डील कर रहे हैं, रिंग में ढूंढ रहे हैं ना, तो क्या इस पे भी अगला कार्बन अंदर होना चाहिए? क्या इस पर भी अगला कार्बन अंदर होना चाहिए? सारे बच्चे बोलो, क्या इस पर भी अगला कार्बन अंदर होना चाहिए मेरे भाई? क्योंकि ये जुड़ेंगे तभी, ये बाहर होगा तो ये भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि रिंग बनानी गधे, हम ये पता कर रहे हैं रिंग में ट्रांस कब एग्जिस्ट करेगा। चलिए अभी भी ये दोनों टर्मिनल दूर हैं, आओ और पास आओ, एक कार्बन और वो अंदर की तरफ ही रहेगा, एक कार्बन और वो अंदर की तरफ रहेगा मेरे भाई। अब इस पिंक कलर के पीठ पीछे क्या ये दोनों CH2 करीब आ चुके हैं या नहीं? क्या पिंक कलर के इस लाइन के पीछे क्या ये दोनों CH2 ये करीब आ चुके हैं या नहीं? और अगर ये दोनों CH2 करीब आ चुके हैं तो मेरे भाई इनके पीछे एक बॉन्ड बन जाएगी, ये पीछे की तरफ है। अब मैं इसी मॉलिक्यूल को हवा में बताने जा रहा हूं। ये है पिंक वाली बीच वाली डबल बॉन्ड, डबल, राइट। ओ इधर इधर वाला हाथ यूज करेंगे, हाँ यार बड़ा ओवरलैप भी कराना है ना मुझे, हाँ जी, हाँ ये ठीक है, लेफ्ट राइट का फर्क पड़ रहा है ना। ये डबल बॉन्ड, राइट, दिख रहा है आपको बीचों बीच, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रो CH2, ये वाला CH2, ये डबल, ये CH2, ये CH2, ये चार तो प्लेन में एक ही प्लेन में, डबल CH2 CH2, चार हो गया। अब पांच पर चलते हैं, पांच, पांचवा ये अंदर गया, छठा भी अंदर, सातवां, आठवां, नाउ दे आर क्लोज, दे कैन मेक ए बॉन्ड। मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा, 8 कार्बन लगे हैं, और 8 कार्बन वो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन है। क्या है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो जीआई करने के लिए रिंग के अक्रॉस आपको चाहिए, रिंग के अक्रॉस आपको चाहिए। देखो मगर बोर्ड पर देख रहे हो, ये देखिए, इससे पहले ये 100% नहीं होगा इस बार, ये सिस है और ये ट्रांस है,
इससे कम कार्बन लोगे तो जुड़ेगा ही नहीं, इससे कम कार्बन लोगे तो जुड़ेगा ही नहीं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, साइक्लोप्रोपीन 100% सिस था और ट्रांस बन ही नहीं पा रहा था। साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन भी 100% सिस रहेगा एंड नोजियाई। क्या आप मामला समझ रहे हैं? साइक्लोपेंटीन ये भी 100% सिस रहेगा एंड रिंग में डबल बॉन्ड के अक्रॉस नोजियाई। याद रखना ये सब डबल के अक्रॉस की बात चल रही। साइक्लोहेक्सीन क्योंकि वो घूम के जुड़ नहीं पा रहा है, ये भी 100% सिस रहेगा एंड नोजियाई। साइक्लोहेप्टीन ये भी 100% सिस रहेगा एंड नोजियाई। अब आया वो महा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको ना भूल पाएंगे, स्मॉलेस्ट रिंग विच कैन सो जीआई। तुम लोग बस इतना याद रखते हो इसलिए फैल जाते हो। अक्रॉस डबल बॉन्ड इज 8-membered रिंग, इज 8-membered रिंग। ये नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारे लोग देखो देखो, कम में प्रॉब्लम थी, ज्यादा में प्रॉब्लम नहीं होगी। साइक्लोनोनिन ये जीआई करेगा, यस जीआई। अबे 8 कार्बन में हो गया तो 9 में तो होगा ही, 9 में होगा। साइक्लोडेकिन 10 में भी होगा, होने को 11 में भी होगा। ये नोनिन फिर से कैसे आ गया? नोनिन की जय हो। ये 11 है तो 11 के लिए यूज होगा अनडेकीन। क्या होगा? साइक्लो अनडेकीन। यस जीआई, यस जीआई। साइक्लोडुडेकिन ज्यादा में तो हो गई यार, कम में नहीं हो रहा था। साइक्लोडुडेकिन, साइक्लोट्राइडेकिन, यस जीआई। आया ना मेरे भाई? बस मुझे एक बात बता दो, 28 में सिस कितना है? 100%। एंड ट्रांस कितना है? 0%। मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे जीआई होने लगा है अच्छी बात है, जीआई होने लगा है अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि सिस और ट्रांस में परसेंटेज किसका ज्यादा होगा? इससे जस्ट पहले 100% सिस था, ट्रांस 0% था। यहां जीआई देखो, इसके पहले क्या हो रहा होगा? मुड़ जुड़ नहीं पा रहा होगा पीछे से घूम के, यहां एक कार्बन आते ही थोड़ा सा जुगाड़ करके जुड़ गया। वेल डन, वेल डन क्रिस। अगर आप पॉजिटिव माइंड सेटअप से सोचोगे तो क्या आपके भेजे में अभी भी यही आएगा कि सर मानो या ना मानो अभी भी सिस ही ज्यादा स्टेबल होगा। जीआई होना चालू हो गया है वो ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी में सिस अभी भी ज्यादा होगा, क्योंकि आप ट्रांस में ऐसा पीछे ले जाके घुमा के जोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं या नहीं? तो उससे स्ट्रेन होगा सर, थोड़ा सा दिक्कत होगी एंगल वेंगल की। मेरे भाई क्या आप मानते हो कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा सेस और ट्रांस की स्टेबिलिटी में डिफरेंस भी कम होता जाएगा? क्या ये बात आप मानते हैं कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे सेस और ट्रांस की स्टेबिलिटी में डिफरेंस कम होता जाएगा? हाँ या ना मेरे भाई? ये साइक्लोडुडेकिन जो है 12 से ट्रांस अपनी असली पावर दिखाने लगता है। एंड आप समझ गए हैं बात को, क्वेश्चन के जज्बात को।
सेस ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होने लगता है। एक अदिति कह रही क्यों, अजीब बेवकूफ हो। अगर मैं आपको, भाई कार्बन कम है तो आपको ये पीछे ले जाकर जोड़ने में यहां एंगल स्ट्रेन का सामना करना पड़ेगा ना, एंगल स्ट्रेन का सामना करना पड़ेगा ना। मैंने आपको एक स्टिक दी, एक स्टिक जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, और मैंने कहा इससे ये बना दो, तो आप इसे घुमाएंगे तो ये टूट सकती है ना। अब मैंने आपको ऐसी 4 स्टिक दे दी, तो अब आप इन्हें आराम से ऐसा टच करा के थोड़ा सा ऐसा टाइट करके जोड़ के बना सकते। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना एंगल स्ट्रेन गायब होता चला जाएगा। तो मेरे भाई ये एक छोटा सा प्रश्न हमने अभी अभी देखा कि साइक्लो एल्कीन में, आप फिर से समझें। अच्छा बताओ मैंने नोट में क्या लिखवाया, कौन बताएगा नोट में क्या लिखवाया था। मैंने एक जगह नोट था, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगाया था, क्या था उसमें, नोट में क्या था, बोलो जी बोलो क्या था। क्या था नोट में, नोट में बोला था कि रिंग में डबल के क्रॉस, रिंग में डबल के क्रॉस, रिंग में डबल के क्रॉस। अगर ये लाइन 5 बार खुद बोलना, रिंग में डबल के क्रॉस जीआई अगर करो तो 8 की रिंग से जीआई चालू होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं रिंग 8 की होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं अगर रिंग में डबल के क्रॉस देखोगे तो रिंग 8 की होनी चाहिए। मेरे भाई 35, 36, 37, 38 आपको आपके घर से करके लाना है। आया सच बताओ कि क्या ये डबल जीआई कर सकता है, क्या ये डबल जीआई कर सकता है क्या, कम ऑन जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, क्या बात है प्रिंस, वेल डन उत्कर्ष, वेल डन पार्थ। अबे रिंग में ना 8 की होनी चाहिए, ये 6 की रिंग है, हटाओ इसको। ए आजू वाली को देखोगे क्या, बाजू वाली को छोड़ दो, आजू वाली को देखोगे, किसको देखोगे, आजू वाली बाजू वाली या बीच वाली। मेरे भाई आजू वाली भी नहीं कर पाएगी, क्या बीच वाली से कुछ उम्मीदें हैं। वेल डन पार्थ, वेल डन पार्थ, वेल डन पार्थ, बीच वाली जिंदाबाद। ये घर से करके लाइएगा 37, 38। आओ मुझे एक सवाल का जवाब दो मेरे भाई, इसे देखो, इस चीज को देखो, देख रहे हैं आप, क्या ये आपको जो रिंग दिख रही है, क्या ये 3 की रिंग हॉरिजॉन्टल में पड़ी हुई रिंग दिख रही है या नहीं, एक ऐसी पड़ी हुई रिंग दिख रही है या नहीं। हम बना भी सकते हैं इसको ऐसे, मेरे ख्याल से मॉडल से अच्छा तो इसी में दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये है पी क्यू और ये है आर एस, राइट, सारे देखो, ये है पी क्यू, ये है एस आर। बहुत आराम से देखना प्लीज, मुझे बताओ क्या पी और आर के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई या नहीं। सारे बताओ क्या पी और आर के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई या नहीं, सारे बच्चे बताओ क्या पी और आर के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई या नहीं। बिल्कुल चेंज हो गई। यहां अगर एक्स थी तो यहां डेफिनेटली वाई हो गई। अच्छा जी, आजा एक बात बताओ, क्या तुम पहले में कोई भी घुमा फिरा के उठा के पटक के इससे ये बना सकते हो, क्या तुम सारे लोग बोलो, क्या तुम कुछ भी करके उठा के पटक के घुमा के फिरा के इससे वो बना सकते हो। मेरा जवाब तो है भैया हम तो नहीं बना पाएंगे, कुछ भी कर लो नहीं बना पाओगे। अरे यार रोटे, उठा के पलटोगे तो पी भी नीचे आएगा आर भी नीचे आएगा, उठा के पलटोगे तो पी भी नीचे आएगा आर भी नीचे आएगा। मेरे भाई क्या आप देख रहे हैं यहां रिंग ने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम किया है, क्या आप देख रहे हैं यहां रिंग ने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम किया है।
तो क्या ये जीआई की कंडीशन मैच हो गई या नहीं? अगर इस टर्मिनल पर पीक्यू अलग अलग हो और अगर इस टर्मिनल पर आरएस अलग अलग हो, तो बताइए क्या ये जीआई की कंडीशन है या नहीं? और डजेंट मैटर रिंग 3 की हो या 4 की हो या 5 की हो या 6 की हो या 7 की हो या 8 की हो या 100 की हो या 1000 की हो, डजेंट मैटर रिंग कितने की है, कितने कार्बन की रिंग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक गधा पुष्कर, ओहो तुम ही हो। तुमने किसी से रिक्वेस्ट करी कि तुम्हारे मुंह पे बाल्टी पानी ना लाए, केवल बाल्टी लाके बाल्टी ही मार दे पुष्कर। वो कह रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, हम उसे समझा रहे हैं कि अगर नहीं है तो घुमा के दिखा दो, ये बना दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको जानकर मजा आएगा कि अब हमारा अगला सेगमेंट जो है वो है जीआई इन साइक्लोएल्केन। वो है जीआई इन साइक्लोएल्केन, अभी तक था साइक्लोएल्कीन। मेरे भाई आप ये भी देख सकते हैं, अभी अभी हमने बनाया भी था, ये देखिए, ये 3 की रिंग है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, चाहे वो 4 की रिंग, देख रहे हैं आप, चाहे वो, अच्छा 4 की रिंग में चाहे ये 1 2 पर लगे हैं, चाहे 4 की रिंग में ये 1 3 पर लगे हों, कुछ भी हो, टर्मिनल पर अलग अलग चीजें होनी चाहिए, तो जीआई होगा ही होगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सोलंकी का सब सम्मान करेंगे, सब सर्वज्ञ सोलंकी का सम्मान करेंगे। सर्वज्ञ सोलंकी लिख रहा है लेकिन इसमें 8 कार्बन नहीं है, कह रहा है इसमें 8 कार्बन नहीं है। इसका सम्मान करिए कि कुछ मत छोड़िएगा, कुछ भी कसर मत छोड़िएगा। मैंने बोला था साइक्लो में डबल के क्रॉस एल्कीन, डबल के क्रॉस, लेकिन ये गधा यहां कोई डबल नहीं है उसमें लगा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी जय हो, अपन ऐसा ही सोचेंगे। 39, प्लीज मुझे बताओ 39 जीआई करेगा क्या? 39 जीआई करेगा क्या? बताइए बताइए बताइए, 39 जीआई करेगा क्या? 39 जीआई करेगा क्या? 39 जीआई करेगा क्या? मेरे भाई 39 जीआई नहीं करेगा। शुरुआत में ठीक चला था भैया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन एच और एच नोजी आई, ए नोजी आई। एक और बता दो 40, एक और बताओ रे 40, 40, 40 बताओ, 40 का जवाब दो। फोर्टी का जवाब, 40, 40, 40। वेल डन, वेल डन, वेल डन। सारे लोग इंसान बन जाओ। और मैंने 1000 बार कहा आंसर लिखने पर अपने क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन जी, वेल डन। यस जीआई, हाँ यहां जीआई होगा। क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया है? क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया है? पीछे लग रहा चीटिंग है। एच आपने अभी अभी बनाया, अबे गधे एच तो वहां था, मैं नहीं बनाऊं या बनाऊं, एच तो है ना। पीक्यू अलग अलग, आरएस अलग अलग, यस जी आई, यस जी आई। और ये सिस ट्रांस भी करेगा भाई। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन घर ले जाओ। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 कहाँ है? हाय 45, 46, 47, 48, 49, 50। ज्यादा प्रश्न में देता नहीं मित्रों, मित्रों में ज्यादा प्रश्न देता नहीं। एक क्वेश्चन बताओगे क्या? एक क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन बता दो। चलो रे 49, 49, 49 का जवाब दो।
एंड वी कंप्लीटेड हाफ सेंचुरी। पेन उठाना बनता है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल उठाइए कॉपी अजय भाई, बिल्कुल उठाइए कॉपी। पेन उठा सकते हैं ऐसे। मेहनत कर रहे हैं तो सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। जवाब देना है आपको। वेल डन। पुष्कर का जवाब आया है, प्रिंस का जवाब आया है, आस्था का जवाब है, समीर का है। वेल डन उत्कर्ष। अनुज गधा कुछ लिख रहा है। बताओ जी, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही जवाब है। 49 जीआई शो करेगा। आप अपने हिसाब से भी कंपाउंड को ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे भाई देख लें, ये CH3 लगा हुआ है और नंबर 4 पर इथाइल लगा हुआ है। ये देखिए, क्या यहां एक हाइड्रोजन है? हाँ भाई है। क्या यहां एक हाइड्रोजन है? हाँ भाई है। अब आप बहुत आराम से देख सकते हैं, ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और ये हो गया आपका PQ और ये हो गया आपका RS। तो भैया ये तो करेगा GI। लगाओ। ये GI करेगा 49। 49 GI करेगा। आप देख सकते हैं, आप कंपाउंड को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अपने हिसाब से लिखा। यहां मिथाइल है, मिथाइल बनाया। नंबर 4 पे इथाइल है, इथाइल बनाया। और यहां H भी था, H बनाया। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये CH3, ये H, ये इथाइल, ये H। यस जी आई। सही है या नहीं? हाँ या ना? तो मेरे भाई इतना 50 करेंगे आप, और अगली कैटेगरी हम लेकर चलेंगे आपको GI इन। क्या आप लोग जानते हैं क्यूमलीन्स? क्या आप लोग जानते हैं GI इन क्यूमलीन? जानते हैं क्यूमलीन? सुना है कभी? क्यूमलीन सुना है क्या? तो चलिए इसे अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। एंड मैं आप सबको बता दूं कि सारे बच्चे सुन लो, ध्यान से दिमाग में रख लो, बाकी लोगों को भी बता देना। 2 लेक्चर के बाद ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट होगा। महा इंपॉर्टेंट। कसम है तुम्हें तुम्हारी IIT में आने वाली रैंक की। मेरे भाई उस चैप्टर में कभी भी एब्सेंट मत होना।
कभी भी एब्सेंट मत होना। बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे अंदर का इंसान जो है उससे अगर मैंने ना मिलवा दिया, पीछे वाला कह रहा है सर कहाँ इंसान है, जानवर हैं, गधे कुत्ते यही घूमते रहते। नहीं 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 है, तुम्हें पता नहीं है, उससे मिलवा दूंगा मैं उस चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए अभी आपको इतना ही करके आना है और आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।